हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हम में से मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। हम आज के टाइम पे खुद की सोच का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं, जैसा वो सोच रहे होते हैं, हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं और उनके साथ चलने लगते हैं। हम अपनी थिंकिंग का बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ये किस तरह से हो कि हम ये सोच पाएँ कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हम अपने डिसीजंस कैसे ले पाएँ। एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, वो है ट्यूशन्स को लेकर। जो स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट या नर्सरी में हैं या 12th तक के स्टूडेंट या जो स्टूडेंट कॉलेज जा रहे हैं, आजकल हम ट्यूशन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। अगर आप स्कूल्स में हो, स्कूल जाते हो और आप ट्यूशन्स नहीं जाते तो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स कम आते हैं उन स्टूडेंट्स के मुकाबले जो ट्यूशन्स जाते हैं। और आजकल तो एक और ट्रेंड है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उन टीचरों के पास ट्यूशन जाते हैं जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं ताकि उनके और नंबर आ सके। तो ये क्या सही है? क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, तो आपको ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और आज के टाइम पे पढ़ाई से रिलेटेड ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूशन्स की जगह आज के टाइम पे सोशल मीडिया में ले लिया है। और आज यहाँ पे इतने सारे कंटेंट है, इतने सारे चीज़ें हैं जो आपका डाउट 0% कर देंगे। आपके लिए एक भी डाउट नहीं बचेगा। बस आपको ये चीज़ सीखना है कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, किस तरह से कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन उठता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है, किस तरह से सही कंटेंट को हम कंज्यूम कर पाएँ और अपना जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्यूशन जाते हो तो जहाँ तक मैंने देखा है, हम कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम अपना जो टाइम है उसको वेस्ट करते हैं। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दूर ट्यूशन जाते हैं और 1 घंटा मान लो उनका ट्यूशन होता है, तो 1 घंटा उनका आने जाने में ही चला जाता है। तो इसके बजाय आप एक चीज़ कर सकते हो, वो है आप कोई स्किल सीख सकते हो बाहर जाकर। आप कोई ऐसा स्किल सीखो जो आपको फ्यूचर में कोई मतलब काम करे, जो फ्यूचर में जो आपको रियल वैल्यूबल नॉलेज दे। आप कुछ ऐसा सीख सकते हो और ये चीज़ आप बाहर जाके सीख सकते हो। और बाहर जाके सीखने से फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, आप उनके साथ एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाओगे और उनके साथ अच्छे से बात कर पाओगे और बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप बाहर किसी इंस्टीट्यूट से कोई भी स्किल सीखते हो, और आप ये भी बोलोगे कि स्किल्स तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। बिल्कुल सही, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, लेकिन स्किल्स मैं कहूँगा कि आप बाहर से ही सीखो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। और ट्यूशन में आप सोचोगे कि ट्यूशन में भी हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी कम्युनिटी अच्छी बिल्ड होती है और हम लोगों से मतलब बहुत कुछ सीखते हैं बाहर ट्यूशन्स लेकर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सिर्फ स्कूल ही एक ऐसा प्लेस है, एक इतना बड़ा प्लेस है कि आप वहाँ पर भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आप वहाँ पर भी अपने साथ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और उनसे बात भी कर सकते हो। तो स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम पे आपको कोचिंग्स, ट्यूशन्स ज्वाइन करना पढ़ाई के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो आप कोई स्किल सीखो। इसके बजाय आप स्कूल से आते हो, आपके पास बहुत टाइम होता है, तो इन टाइम में आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे कोई ऐसा स्किल सीख सको जो आपके फ्यूचर में हेल्पफुल हो। और कुछ ऐसा स्किल सीखो जिससे आप फ्यूचर में कुछ अर्न कर सको। हम बचपन से यही सोच कर तो आते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं कुछ अर्न करने के लिए, लेकिन जो आपको स्कूल में सिखाया जा रहा है उसका कोई
चांस नहीं है कि वो आपको मनी प्रोवाइड कर सकता है या नहीं, आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है या नहीं। तो इसलिए आप क्यों ना कोई स्किल सीख लो जो 100% गारंटीड है कि इस स्किल की मदद से मैं कुछ अर्न कर सकता हूँ। लाइफ में अगर मुझे मनी की ज़रूरत पड़ी अपने कुछ और चीज़ें सीखने के लिए, तो मैं उस स्किल का इस्तेमाल करके कुछ अर्न कर सकूं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई स्किल सीखो, और मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप बाहर से सीखो, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। और ऐसे स्किल सीखो जो आपको अर्न करके दे सके, जो आपको मतलब वैल्यू के साथ साथ मनी भी प्रोवाइड कर सके, उसकी मदद से आप मनी भी अर्न कर सको। और एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि सीखने पे आपको आपका ध्यान होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा नई चीज़ें सीखते रहोगे लाइफ में, स्किल्स, और मैं यही कहूँगा कि आप स्किल्स से ज़्यादा नई स्किल्स पे ध्यान दो। क्योंकि 6 घंटे हम स्कूल्स में देते हैं, लेकिन देखा जाए तो हम बहुत कम वहाँ से अपने माइंड में गेन कर पाते हैं या एंड में कुछ सीख पाते हैं। तो 6 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, 6-7 घंटे स्कूल्स में देना, फिर भी हम ट्यूशन्स में भी देते हैं। और तो मैं यही कहूँगा कि आप स्कूल्स में 7-8 घंटा अपना जितना भी टाइम है वो दो, स्कूल्स में पढ़ाई करो। ट्यूशन्स ना ही लगाओ तो सही रहेगा। आप उसके बजाय कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो, आप खुद को स्टार्टिंग से ही फिट रख सकते हो, या आप कोई स्किल्स सीख सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कहूँगा कि आप कोई स्किल्स ही सीखो। आप बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, बचपन से आप सीख सकते हो, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है वो उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड ही होने वाली है, ऑनलाइन ही होने वाली है, टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होने वाली है। तो स्किल्स जितना हो सके नए स्किल्स सीखो। और आज के टाइम पे सीखने के लिए आपके पास रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा हैं, बस आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी लाओ कि मुझे भी सीखना है और नई चीज़ें जाननी है, तभी आप कुछ नया सीख पाओगे और लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो ये छोटा सा पॉइंट मेरी तरफ से था जो मैं आज अपनी इस वीडियो में रखना चाहता था। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज अच्छा लगा होगा, और आप मुझे अपना जो आपका व्यू है वो आप कमेंट में कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ आपको अपनी कल की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।